मीनार के जड़ से 10 मीटर दूर। मीनार के जड़ ऊपर की नीचे? नीचे में। जड़ से कितना मीटर दूर में? 10 मीटर। इसका दूरी मान लेते हैं कितना मीटर है? 10 मीटर दूर। एक बिंदु से मीनार एवं ध्वज दंड पर 45 डिग्री और 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। 15 डिग्री नहीं होगा, इसको 60 डिग्री काट के कर लो। क्या करेगा? 15 डिग्री और 60 डिग्री। क्या करेगा? 15 डिग्री और 60 डिग्री। अब अगर देखो यहाँ से ही देखेगा, मीनार की चोटी को देखेगा। मीनार की चोटी कहाँ पर? यहाँ पर है। अगर इसको वह देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। अगर फिर यहीं से वह देखता है किसको? ध्वज दंड की शिखर को, चोटी को, तब कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है। समझ गया ना? अगर यहाँ से इसको देखता है तो 60 डिग्री और यहाँ से इसको देखता है तो 30 डिग्री। अब इसको मान लेते हैं क्या? इसको मान लो x मीटर, इसको मान लेते हैं y मीटर। नाम दे दो A, B, C, यह हो गया D। तो इसमें देखो क्या गो त्रिभुज? 2 गो त्रिभुज। एगो हो गया B, C, D हुआ नहीं नीचे वाला, एगो ये बीच वाला को तुम भूल जाओ तो ये पूरे त्रिभुज हो जाएगा A, B, D। A, B, D। कौन है? C वाला रे। ये पूरे C, चूँकि बीच वाला को भूल जाएंगे तो A, B, D हो जाएगा पूरे का वैल्यू। अब यह हो गया ध्वज दंड, यह हो गया मीनार की। समझ गया ना? ये 10 मीटर का दूरी दिया हुआ है। तो ज्ञात क्या करना है हमको? कहता है ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करें। हमको ही लंबाई ज्ञात करना है। समझ गया ना? मतलब AC जो है इसको ज्ञात करना है। तो क्या मानेंगे? कितना नंबर सवाल है? 27 नंबर ना? माना कि ध्वज दंड की लंबाई AC न हो गया उसका नाम। AC बराबर कितना मीटर? x मीटर। तथा, या यहाँ से कर देते हैं, तथा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनारे न है खरा, देखो तो मीनारे कह रहा है ना, मीनार के जड़ से। हाँ, मीनार की ऊंचाई। मीनार क्या हो गया? BC। मीनार क्या हो जाएगा? BC। BC क्या हो गया? मीनार। तो मीनार की ऊंचाई BC बराबर कितना मीटर मान लिए हैं? y मीटर। अब BD दिया हुआ है कितना मीटर? BD बराबर कितना मीटर? 10 मीटर। तो क्या वो त्रिभुज का चर्चा हो रहा है। यहाँ सब देखने के बाद पहले इसको 30 डिग्री वाला को हम लोग देखते हैं। तो 30 डिग्री वाला के लिए लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा BD। त्रिभुज BCD से, किसमें? BCD से क्या हुआ रे? कौन है रे? इसको पीछे करो तुम लोग, थोड़ा थोड़ा इसको घसकाओ थोड़ा थोड़ा पीछे। तो इसका नाम क्या हो गया? त्रिभुज BCD। हल्ला बंद करो। इस त्रिभुज को देखो क्या है? त्रिभुज BCD। तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, यानी tan कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर कितना? यहाँ से इसको देखेंगे तो BC लंब और BD आधार, यानी BC बट्टा BD। tan 30 डिग्री के मान 1/√3 बराबर BC का मान y, BD का मान कितना? 10। कोना कोनी गुना करो, √3y बराबर कितना रे? 10 गुना 1 10 हो जाएगा। y बराबर 10 बटे √3, यही ना? तो गुना कर देंगे √3 या बटे √3 से, √3 बटा √3 से। या तो एगो काम करो, एगो काम करते, इसको यही समीकरण क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। y का मान नहीं निकाले, समीकरण 1 इसको यही मान लिए। अब पुनः अब कौन त्रिभुज से लेंगे? ये बीच वाला को भूल जाओ तुम, बीच में भी त्रिभुज। आप पूरे त्रिभुज को लो, ABD त्रिभुज ABD से
अब यहाँ से देखने के बाद अब तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है ए बी, अब बट्टा कितना हो जाएगा बी डी। तो क्या लगाएंगे tan 60 डिग्री बराबर ए बी या बट्टा बी डी, यही लगाएंगे। अब tan 60 डिग्री बराबर ए बी को हम दो भाग करके लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी बी सी, ए सी प्लस बी सी या बराबर क्या होगा ए बी, यानी ए सी प्लस बी सी अब बट्टा कितना बी डी। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 या बराबर ए सी का वैल्यू x प्लस बी सी का वैल्यू y बट्टा कितना रे नोनो बी डी का वैल्यू 10 अब बट्टा 1 कोना कोनी गुना करो x प्लस y बराबर √3 गुना 10 तो कितना होगा 10 √3। समीकरण इसको मान लेते हैं सेकेंड, नहीं रे समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। यहाँ y का मान नहीं निकला तो एगो काम करो, यहाँ क्या करते हैं y का मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे y का मान यहाँ निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको समीकरण सेकेंड अभी नहीं मानते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा 10 √3 क्या हो जाएगा x उधर जाएगा तो माइनस के x, यही ना होगा। अब मान लो इसको समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखेंगे y का मान, फर्स्ट में y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है कितना √3y बराबर 10 √3 इंटू y का मान कितना 10 √3 या माइनस के x बराबर उधर कितना हो गया 10 हो गया। अब गुना करो इसको 3 तिया 9, 9 के वर्गमूल 3, 10 तिया 30 माइनस √3x बराबर कितना 10, यही ना हुआ। उस 30 10 को इधर लाएंगे तो -10 बराबर ई माइनस में तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में √3x हुआ ना। अब 10 में से 30 में से 10 घटा कितना हो गया 20 बराबर √3x, x बराबर कितना तो 20 बटा √3, परिमेयकरण कर दो इसका √3 या √3 तो x बराबर 20 √3 या बटा कितना 3, कटेगा नहीं है ना। तो इसका वैल्यू रख देना 20 गुना 1.732 बटा कितना हो जाएगा 3, गुना करके भागा दे देना, जो आएगा क्या होगा वही आंसर उसका हो जाएगा। कितना नंबर था 27 नंबर ना 7.32, इसको गुना कर देना 20 को 1.732 से गुना करके और 3 से भागा दे देना, लास्ट में लिख देना। अतः x का ना वैल्यू आ रहा है ध्वज दंड का ना, तो लास्ट में लिख देना अतः ध्वज दंड की लंबाई कितना हो जाएगा, जितना गुना करके भाग दे के आएगा उतना लिख देना, 7.32 करके आएगा लगभग। बिंदु से ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ से अगर इसको देखता है तो 30 डिग्री और यहाँ से इसको देखता है तो 60 डिग्री। तो अगली बार इसको मान लेते हैं x, समझ गया ना। ज्ञात क्या करना है मीनार की ऊंचाई, मतलब ई वाला ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, BC जो है BC ज्ञात करना है। माना कि मीनार ना, मीनार की ऊंचाई वह ऊंचाई वाले मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है BC बराबर कितना मीटर y मीटर, ये मान लिए हैं y मीटर। AC दिया हुआ है और BC कितना मान लिए हैं x मीटर। AC दिया हुआ कितना 20 मीटर। तो त्रिभुज BCD से लो, पहले त्रिभुज BCD से क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर BC बट्टा BD। tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3
√3 बराबर y बट्टा x। x बराबर कितना, तो √3y। समीकरण 1 इसको मान लो। पुनः अब कौन त्रिभुज से लेंगे, त्रिभुज बीच वाला को भूल जाओ, पूरे किलो। तो ABD से त्रिभुज ABD से तो क्या हो जाएगा, बोल रहे tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बराबर AB बट्टा क्या हो जाएगा BD। tan 60 डिग्री के वैल्यू √3। अब बराबर AB का मान कितना, पूरे जो लेंगे तो y प्लस कते 20 या 20 प्लस y। अब बटा कते x, गुना कर कोना कोनी, तो कोना कोनी गुना करेंगे बटा 1 लेके, तो √3x बराबर 20 प्लस y, यानी y बराबर कितना 20 इधर माइनस में, तो √3x अब माइनस कते 20। समीकरण सेकेंड। अब यहाँ देखो x का मान निकल गया है और समीकरण फर्स्ट में y का मान निकला। समीकरण फर्स्ट में किसका मान रख देंगे, y का मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में y का मान रख दो। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर फर्स्ट कितना है, x बराबर √3y। तो x बराबर √3 इंटू y का मान √3x माइनस 20 गुना करेगा 3 × 9 के वर्गमूल 3, 3x माइनस ये कितना बह जेते 20 √3। इसको उठा के इस साइड ले लो, x माइनस 3x बराबर माइनस के 20 √3 माइनस 2x बराबर कितना हो गया रे, माइनस 20 √3। माइनस से माइनस कटा, 2 दाएँ 20। तो x का मान कितना मीटर, 10 √3 मीटर। तो अब मान हमको निकला किसका, ई मान ना निकला 10 √3 मीटर कि नहीं निकला। हमको निकालना है ई वाला वैल्यू, निकालना कौन है, ई y का मान निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट में रख दो किसका मान, या तो यहीं पर रख दो x का मान। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर √3x माइनस 20 √3 गुना x का मान कितना 10 √3 या माइनस कितना 20। 3 × 9 के वर्गमूल 3, 10 × 30 माइनस 20 बराबर कितना मीटर होगा, 10 मीटर। लास्ट में लिख देना चाहता हूँ मीनार की ऊंचाई कितना मीटर होगा, 10 मीटर होगा। देखो है 10 मीटर आंसर।